तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज हम लोग सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का 31 से 60 क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। x रेशियो वाई इजकल टू 3:1 और पूछ रहा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू ब्रैकेट 1 रेशियो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। ये देखिए पूछ रहा है एक्स और वाई। यहाँ से यदि एक्स बराबर हम लोग लिखेंगे तो 3x लिख सकते हैं और y बराबर x या k कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। यहाँ यदि x बराबर लिखना ही होगा तो मैंने बताया था 3k और y बराबर 1 गुना k यानी कि k। अब देखिए इसका जो वैल्यू है इसमें रख देंगे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बाय रेशियो, एक डिवाइड का सिंबल है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। यहाँ से 3k का क्यू करेंगे, 3 का क्यू, 3 तिया 9 तिया 27, k का क्यू माइनस और यहाँ पे y यानी k का क्यू। यहाँ भी वही सेम वही हो जाएगा प्लस k का क्यू और यहाँ से 27 में एक गया 26 के क्यू बटे 27 एक 28 के क्यू। यहाँ से के क्यू कटेगा और देखिए ये जो 26 है 2 से 13 और 2 से 14, तो 13:14 ये होगा आंसर। चलिए 31 हो गया, अब 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 भी वही सॉल्यूशन है 2a + 3b। मैं क्वेश्चन को ऊपर लिखता हूं जो कि सही रहे। 2a + 3b ब्रैकेट 1, उसके बाद देखिए क्या है रेशियो 3a - 2b इक्वल टू 19:19। तो पूछ रहा है a रेशियो b, क्या पूछ रहा है a रेशियो b क्या होगा। तो चलिए देखते हैं a रेशियो b 2a + 3b बाय, या रेशियो एक डिवाइड का फॉर्म है 3a - 2b। यहाँ से 19/9, बस इसको सॉल्व कीजिए a रेशियो b निकल जाएगा। चलिए करते हैं 18a + 9 तिया 27b इक्वल टू 19 तिया 57a माइनस 19 दूनी 38b। अब देखिए ये इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 27b ये माइनस में इधर आएगा प्लस 38b और ये 57a माइनस 18a। अब जुड़ जाएगा 8 7 15 5 बाकी 1 3 2 5 1 6 65b और यहाँ हो जाएगा 17 में 8 गया 9, 4 में 1 गया 3 39 भी 13 से कटाए 13 तिया 39 13 25 65। यहाँ a/b, यहाँ देखिए फिर मिस्टेक a/b पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखिए a/b। यहाँ 5 है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए रुकिए 1 सेकेंड। 5b इक्वल टू 3a, इसको नहीं पता चल रहा है तो इसको सीधा लिखेंगे 3a इक्वल टू 5b। यहाँ से a/b जो होगा ये 5/3 यानी a रेशियो b 5:3। चलिए 32 हो गया, 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है क्वेश्चन नंबर, बहुत इजी है। 9 पे पावर 3.024 रेशियो 9 पे पावर 2.04। इसको देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। रेशियो को डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे 3.0, देखिए क्वेश्चन मिस्टेक हो गया 3.04 है बाय 9 पे पावर 2.04। इस तरह से रेशियो को लिख सकते हैं। अब देखिए भाग में पावर घटत है, एक फॉर्मूला था a⁴m और डिवाइड यहाँ पे यदि a⁴n रहे तो ये a⁴m - n हो जाता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे वर्क करेगा।
तो संख्या ये ए आ रहा है 9 और ये घटाइएगा तो 1.000 ही आ जाएगा। तो 9 पे पावर 1 9 और नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 9:1। यहाँ से कुछ नहीं तो 1, ये आंसर 33 हो गया। 34 देखेंगे। थर्टी फोर में क्या है, x और y का रेशियो दिया है। देखिए x रेशियो y दिया है 7:3। पूछ रहा है xy प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए मैंने बताया था x बराबर आप 7 नहीं कर सकते हैं, x बराबर बोलना ही होगा तो कोई कांस्टेंट टर्म लगा के बोलेंगे, और y बराबर 3k कोई कांस्टेंट टर्म लगा के। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पे रखा है, रख दीजिए 7k इंटू 3k प्लस देखिए y का वैल्यू 3k, इसका स्क्वायर 3 तिया 9 और यहाँ k स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर का मान 7 का स्क्वायर 49k का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, यहाँ y का स्क्वायर निकाला है 9k का स्क्वायर। अब देखिए 7 21 k गुना k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, यहाँ से 49 में 9 गया 40k स्क्वायर, 21 9 30k स्क्वायर बाय 40k स्क्वायर। यहाँ से जो होगा 3:4 ये होगा आंसर। ठीक है, यहाँ से 3:4 34 हो गया। 35 देखेंगे। फटाफट सारा क्वेश्चन बनेगा। ये एक सिर्फ सॉल्यूशन का वीडियो है, आप समझ सकते हैं। 35 है, फिर भी मैं समझा के आपको एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। 3a = 5b तथा 2b = 3c देखते जाइए। और a/b पूछ रहे हैं, 2b = 3c और a/c पूछ रहा है। देखिए ये संख्यात्मक अभियोगिता बुक से रेशियो का टॉपिक है, मैंने शुरू में शायद बताया नहीं, अब एक बार देख लीजिए। चलिए 35 को बनाते हैं। 35 क्या है, 3a = 5b है और यहाँ से 2b = 3c है। a/c आप उनको पूछ रहा है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। a/c पूछ रहा है, यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा कुछ दिमाग में आ रहा है। 3a = 5b बराबर नहीं कुछ पता चलता है तो आप k को लेट कर सकते हैं। यहाँ पे k रखिए, यहाँ से a बराबर k/3 और यहाँ से b बराबर k/5, b निकल गया। और यहाँ से देखिए 2b = 3c है, यहाँ भी k को लेट कीजिए, नहीं कुछ तो कोई कांस्टेंट टर्म बराबर में मान सकते हैं या इसका रेशियो भी ले सकते हैं 6 भी। अच्छा होगा कि हम इसका रेशियो को ही ले लें। देखिए एक बार और यहाँ पे अच्छा होगा कि हम इसका रेशियो को ही ले लें। रेशियो नहीं, एलसीएम को 3 5 का एलसीएम 15 और यहाँ पे भी उसी तरह। तो a का मान जो होगा 5 और यहाँ से b का मान 3, ये अच्छा है। ठीक है, और यहाँ 2b = 3c कुछ भी ऐसे मान सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा एलसीएम मानेंगे। कांस्टेंट के तब माना जाता है जब कोई ऐसा नंबर हो जाए जो कि एलसीएम लेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए, तो यहाँ पे नहीं होगा डिफ़िकल्ट। तो b का वैल्यू जो होगा 3 और यहाँ पे c का वैल्यू 2। अब बड़ी आसानी से हम लोग a/c का मान रख सकते हैं। b बराबर है क्वेश्चन में, बिल्कुल करेक्ट। यदि b बराबर नहीं होता तो पहले बराबर करते, तो यहाँ से a/c a हमारा निकल गया 5 और c 2, यही होगा आंसर। 35 36 देखते हैं, यदि छोटा क्वेश्चन है तो यहाँ पे बन जाएगा। a b से 40% अधिक हो। चलिए यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं और क्वेश्चन को समझ के बनाएंगे। क्या कह रहा है, 36 है। देखिए a b से 40% अधिक, b c से 20% कम। तो देखिए कैसे हो तो a/c पूछ रहा है। सबसे पहले a/b/c लिखेंगे।
ए बी से 40% अधिक हो, बी सी से 20% कम हो, बी जो है सी से 20% कम, इसको अपने आप में 100%, इससे 20% कम यानी कि 80%, ये 20% कम। देखिए 100 का 20%, ये 20 निकला और 100 में 20 घटाएंगे ये 80। उसी प्रकार क्या कर रहा है, ए बी से 40% अधिक, इसका 40% क्या होगा, तो 80 का 40% 112 होगा। ये कैसे निकाले ये भी मैं दिखा देता हूँ। 80 का 40%, 80 गुना 40/100, 8 चौके 32, 32 हो गया, और इसको जोड़ देते हैं 80 और 32, 8 3 11, 182। ये जो था ये कैलकुलेटिव था, इसको मतलब सिर्फ सॉल्व कीजिए। और पूछ रहा है ए रेशियो सी, ए और सी का रेशियो, तो इसको इससे कोई लेना देने नहीं, इसको कटाएंगे। ये 4 से कटेगा, 4 से ई 25 और 4 से ई 4 दूनी 8 और 3 4 8 32, यही आंसर हो जाएगा 28:25। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर भी वेरी इजी क्वेश्चन है। 37 ए रेशियो बी है, तो इसको हम ए बाई बी लिख सकते हैं इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, यहाँ से पूछ रहा है एम ए प्लस एन सी बाय एम बी प्लस एन डी। ठीक है, या इसको ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी। अब देखिए बात बराबर है, क्वेश्चन ये दोनों है। अब देखिए यहाँ से यदि हमको लिखना ही हो ए बराबर, तो सी और कोई कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि इसको ए बराबर सी लिखना गलत होगा। उसी प्रकार बी बराबर डी कोई कांस्टेंट। अब देखिए कहीं पे भी वैल्यू रखते जाइए। एम ए इक्वल टू निकालें सी इंटू के प्लस एक ही टर्म को एक ही तरफ का जब भी वैल्यू लेंगे तो एक ही तरफ का ए और बी, इस तरफ को नहीं सॉल्व करते हैं, या जब भी सॉल्व करेंगे इस तरफ को भी तो नीचे नहीं करेंगे। तो चलिए जब भी इधर लिख रहे हैं तो यहाँ b का मान वैल्यू लिखेंगे b इंटू डी के। यहाँ b बराबर यहाँ निकाले हैं हम लोग, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, प्लस एन बी। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, c कॉमन आ रहा है, c कॉमन आ रहा है, तो हमारा जो कहीं c कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ से एम के प्लस एन लिखाएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन आ रहा होगा, कॉमन यदि नहीं आ रहा है तो हमें लिखने में कहीं मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पे डी कॉमन आता, देख लेते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा शायद। देखिए यहाँ पे डी होगा, यहाँ जो है ना डी होगा, वही हमें लगा कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पे डी कॉमन आएगा और यहाँ पे एम के प्लस एन, यहाँ से ये कट जाएगा और ये आंसर जो होगा सी बाई डी या सी रेशियो डी होगा। यह ऑप्शन में ये नहीं है तो सी बाई डी ए बाई बी के बराबर है, तो ए रेशियो बी ये आंसर। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, इसको हमने सही कर दिया है। अब 37 हो गया। अब 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे ध्यानपूर्वक और समझेंगे। 38 क्या है, 38 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। छोटा अनुपात देखिए 7:13 है, तो 7/13 हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा, अब देखते जाइए। रेशियो डिवाइड के फॉर्म में इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब कह क्या रहा है, सबसे छोटा अनुपात। देखिए तरीका सबसे छोटा अनुपात कौन सा है निकालना, हमको छोटा पूछ रहा है, छोटा। ठीक है, पूछ रहा है छोटा, तो देखिए निकालें 15 सती 75 से यहाँ पे 105 और 13 सती 91। छोटा है मतलब कि ये बढ़ा गया तो इसको हटाते चलेंगे। कैसे, ये तरीका सीखिए। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ, और इसको यहाँ से, ये वाला को मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे और ये वाला को मल्टीप्लाई यहाँ। जो मल्टीप्लाई में बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। क्लियर, ये बड़ा आ गया, हमको छोटा निकालना है, तो ये होगा नहीं, ये हो सकता है। अभी इतना को चेक करना है।
25 सतह, अब इसको ख़त्म कर देंगे। 25 सतह 175, 15 को 17 से गुना करेंगे। 15 गुना 17, 15 सती 175, 15 सती 75 से 105 का 5 बाकी 10, 15 एकम 15, 15 10 25, ये 225 आ रहा है। हमको छोटा निकालना है तो बड़ा को हटाएंगे, तो ये नहीं होगा। अब इस दोनों में चेक करेंगे। देखिए अब 23 सतह और 15 15 225, 225 और 23 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 या 21 का 1 बाकी 2, 7 दूनी 14 2 16, 161। ये ज़्यादा आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है, तो ये नहीं होगा। छोटा अनुपात कह रहा है तो 7:15 ये आंसर होगा। निकालने का तरीका आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है। एक संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर। इन संख्याओं का रेशियो। एक संख्या नहीं पता तो उसको x, एक संख्या का 0.6 दूसरी संख्या y के 0.08 के बराबर है, तो इन संख्याओं का अनुपात एक तरह से डिवाइड है। यहाँ पे यदि बराबर नहीं भी देता तो हम लोग बराबर, यहाँ नहीं भी क्वेश्चन का आता तो हम लोग बराबर करते। अब देखिए यहाँ से इसको x/y लाइए, x रेशियो y, यहाँ से x ये आया y, यहाँ से 0.08/0.6, यहाँ पे 10 डिसिमल उड़ाइए और यहाँ पे 100। अब देखिए यहाँ से 0 0 कट गया, 2 से 8 4, 2 से 6 3, और कहीं 2 से 4 2, 2 से 10 5, 2/15 x रेशियो y 2:15, ये होगा आंसर। 39 हो गया। अब 40 समझेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है। चलिए 40 एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 3/5 है। इन संख्याओं का अनुपात। एक संख्या मानेंगे x का 40% दूसरी संख्या का 3/5 है। दूसरी संख्या लेंगे y का 3/5। इन संख्याओं का रेशियो एक डिवाइड फॉर्म में। यहाँ पे आप बराबर लगा के x/y पूछ रहा है, x/y पूछ रहा है। इस क्वेश्चन के सेंस को यदि समझ जाते हैं तो सॉल्व करना बहुत ईजी है। बस इसको अब सॉल्व कर दीजिए। x × 4y 100, 40/100, और यहाँ y × 3/5। देखिए अब इसको कट करते हैं। 5 से 5 दूनी 10, 20 बार में, और यहाँ 2 से 4 2, यहाँ पे क्या है 2x = 3y। x/y निकालना है। 3 ये गुना में ही इधर आएगा भाग, तो x रेशियो y हमारा जो होगा 3:2, ये आंसर। ठीक है, ऑप्शन में ज़रूर होगा। चलिए 40 हो गया। 41 देखते हैं। बिल्कुल आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। 60 तक टारगेट है। एक संख्या तथा इसमें इस संख्या का 5वां भाग जोड़ने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ये देख सकते हैं क्वेश्चन। एक संख्या x तथा इस संख्या का 5वां भाग यानी 1/5। इस संख्या का 5वां भाग, चलिए मैं यहाँ रखता हूँ और देखता हूँ। एक संख्या तथा इसमें इस संख्या का 5वां भाग 1/5 यानी कि 5वां भाग यानी x का 1/5 भाग जोड़ने पर प्राप्त संख्याओं का रेशियो। देखिए एक संख्या x हो गया, ठीक, तथा इस संख्या का 5वां भाग x का 1/5 भाग इस संख्या का 5वां भाग जोड़ने पर, इस संख्या का 5वां भाग जोड़ने पर यानी कि इस संख्या में x जुटेगा और इसका रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ से ये बराबर देंगे x/5 + x, इसका रेशियो पूछ रहा है। इसका जो रेशियो होगा यहाँ से सॉल्व करेंगे। 5x + x 6x/5। ये देखिए यहाँ से x कट जाएगा, यही रेशियो हो जाएगा 6:5। यही रेशियो, यही पूछ रहा है। 41 हो गया। अब 42 देखते हैं।
42 क्या है क्वेश्चन, उसको भी देखेंगे, उसके बाद समझेंगे। 42 क्या कह रहा है, किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से। किसी संख्या का यानी x का 1/27 से वही अनुपात है, यानी कि समझिए यहाँ रेशियो है, वही अनुपात है 1/27 का, वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9, यानी कि रेशियो कहिए या डिवाइड कहिए, बात तो बराबर है। रेशियो कहिए, यहाँ रेशियो कहिए या डिवाइड कहिए, बात तो बराबर है। जैसे 3:4 यानी 3/4 या 3/4 यानी 3/4, बात बराबर है। अब देखिए जब ये रेशियो डिवाइड बराबर है तो अब देखिए कि इसको ये ऊपर होगा, इसको सॉल्व करने के लिए और पूछ क्या रहे, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, तो इसको बराबर कीजिए और ये संख्या क्या है पता कर जाएंगे। अब देखिए 9×3 = 27, यहाँ से 27 का टर्म x इक्वल वह संख्या क्या है 1/55, 42 हो गया। अब 43 देखेंगे। 43 नंबर है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक में से 9 घटाने पर इस संख्या 12:23 हो जाता है, इसमें छोटी संख्या। क्वेश्चन आपको एक बार दिखा देते हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात, प्रत्येक में 9 घटाने, जो कहता है उसको करते जाएंगे। दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात यानी हम डायरेक्ट लिखते हैं 3/5 और इसमें कोई कांस्टेंट टर्म लगाएंगे, क्योंकि जब हम लोग घटाते या जोड़ते हैं तो डायरेक्ट घटाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो रेशियो है किसी बड़े मान का वैल्यू है, तो इसमें कोई कांस्टेंट लगा के घटाएंगे, x या k जो भी लगाइए x। इसमें क्या कर रहा है, प्रत्येक में 9 घटाते हैं, ऊपर 9 नीचे 9, प्रत्येक में 9 घटाने पर इसका अनुपात 12/23 हो जाता है। तो छोटी संख्या क्या होगा, ये 3:5 में छोटी संख्या ये 3 होगा, यानी कि 3x, जो भी x का वैल्यू आएगा और उसको छोटी संख्या यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर होगा। 23×3 = 69x माइनस 23 9 9×27 के साथ बाकी 2 9 दूनी 18 2 20 12×5 60x माइनस 12 78 से 108। अब देखिए ये इधर इसको इधर आएगा तो ये माइनस होगा, यानी 9x = ये इधर जाएगा प्लस, x बराबर 17 में 8 गया 9, यहाँ बचा 9 और यहाँ पे तो 1 में 0, इसलिए x बराबर 11। x का वैल्यू 11, छोटी संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या हमारा 3x है, 3 × 11 33, ये होगा आंसर। ठीक है, अब 43 नंबर देखते हैं, सॉरी 43 तो हो गया, 44। क्वेश्चन नंबर 44 भी सेम यही कॉन्सेप्ट पे है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं इसके बाद सॉल्व करूंगा। 2:3 है, यदि छोटी संख्या के 20% अर्थात ये 2 में का 20% में 20 जोड़ दे तो बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर है। इनमें से छोटी संख्या क्या है। चलिए अब इसको देखते हैं, छोटी संख्या क्या है। दो संख्या, यहाँ पे हमेशा दो संख्या है तो बिल्कुल 2/3 रेशियो में है। इसमें क्या कर रहे हैं, छोटी संख्या के 20%, नहीं ये बराबर है, ये मैंने जो लिखा ये गलत लिखा, 2:3 है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, छोटी संख्या के 20% यानी 2, कोई भी कांस्टेंट लेंगे, इसके 20% लिख दिए, जो कर 20% में 20 जोड़ दे तो यह बड़ी संख्या क्या है 3, तो बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने के बराबर है। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या यानी 2x, ये मतलब 2 का मान,
इसको कांस्टेंट के रूप में x लिए हैं, यहाँ पे 2x का वैल्यू निकालेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ छूट गया है 3x। 2x गुना, देखिए इसको सॉल्व तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं जो कि बड़ी आसानी से हो जाए। 20 दूनी 40 प्रतिशत x प्लस 20, यहाँ से 10 या 30 प्रतिशत x प्लस 25। अब देखिए 40 प्लस में इधर
क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या है? तीन संख्याओं का योग 64 है। पहली और दूसरी का रेशियो, पहली और दूसरी का रेशियो जो है 3:5 है, और दूसरी एवं तीसरी y रेशियो z 5:8 है। y बराबर है, चलिए ठीक है, यहाँ से x रेशियो y रेशियो z हो जाएगा 3:5:8। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है दूसरी संख्या, दूसरी पूछ रहा है। देखिए जो है उसको लिखेंगे 64, मेरा तरीका सीखिए, गुना। दूसरी पूछ रहा है, दूसरी को गुना, और यहाँ सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, और सॉरी जोड़ देंगे। 5 3 8 8 16, 16 चौके 64, 5 चौके 20, ये होगा आंसर। या आप ऐसे कर सकते हैं, सबको जोड़े तो 16 यूनिट 64, 1 यूनिट 4, और पूछ रहा है जो, उसको निकाल देंगे 5। y पूछ रहा है तो 5 गुना 4 यानी कि 20, 54 हो गया। अब 55 देखिए, 55 जो है हमारा क्वेश्चन सेम वही है। तीन संख्याओं का योग x + y + z 49 है। पहली दूसरी का अनुपात, पहली दूसरी का अनुपात जो है 2:3 है। पहली दूसरी का दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या, इसमें भी दूसरी संख्या पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ y को पहले बराबर करेंगे, एक ही क्वेश्चन है और इसमें y बराबर नहीं, इसको y को बराबर करेंगे। इसमें 5 से, इसमें 3 से गुना, 10:15 और 15:24। यहाँ से x रेशियो y रेशियो z निकलेगा 10:15:24। अब देखिए क्या पूछ रहा है? y का वैल्यू, तो y निकालने का तरीका 15 गुना 49 बटे, जोड़ दीजिए सबको, 15 10 25, 25 24 49, यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा 15। या ऐसे भी आप कर सकते हैं, अभी जैसे मैं बताया पिछला क्वेश्चन में, ये 49 यूनिट बराबर है 49, इसलिए 1 यूनिट 1 और 15 बराबर 15। ठीक है, 55 हो गया। अब देखेंगे 56। छप्पन क्या कर रहा है? किसी संख्या का 40%, 56 है हमारा, किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दें तो यह अपने का 125% हो जाती है। तो इन संख्याओं का अनुपात, किसी संख्या का 40%, x का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दें, इसको दूसरी में जोड़ देते हैं। एक दूसरी संख्या ले लेते हैं y, या यहाँ पे +y लगा दें दूसरी संख्या में, तो यह अपने का 125% हो जाती है। अपने का मतलब क्या? देखिए इसको ऐसे समझिए, दो संख्या मान लीजिए, एक संख्या x और दूसरी संख्या y। एक x और दूसरा संख्या y। अब देखिए किसी संख्या का 40%, x का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है, मतलब कि y में जोड़ दिया, तो यह जोड़ दिया जाता है, तो यह अपने का 125% हो जाती है। अपने मतलब क्या? y का 125%, तो यह y का जो है 125%, y का 125%, यानी y गुना लिखिए, अरे y का 125%। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, x/y यहाँ पे भी निकालना है हो, तो दोनों संख्याओं का रेशियो यानी x और y का रेशियो, x/40 गुना 100 प्लस y, यहाँ से y गुना 125/100। 25 से काटिए, 25 × 5 125, 25 चौक 100, 2 से 40, 20, 2 से 150, यहाँ से 0 0 करें 2/5, 2x/5 इक्वल टू, देखिए यहाँ 5y/4, ये प्लस में y है, यहाँ गया y माइनस में। और देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं, y 5y - 4y यानी कि y/4। अब देखिए यहाँ से
y/4 है, इस टर्म को देखिएगा, मतलब कि यहाँ और यहाँ को ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करने वाले, 2x, x/y पूछ रहा है, x/y लिखेंगे और देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, x/y जब लिखे ये 2 नीचे जाएगा और ये 5 ऊपर, तो 5/8, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से 5:8 हो जाएगा। नहीं समझे, एक बार मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, लिख ही देते हैं 2x/5 इक्वल टू y/4। ठीक है, अब देखिए x/y क्या हो जाएगा, ये 5 ऊपर जाएगा और 4 गुना 2 8, यहाँ से x/y 5:8, ये होगा आंसर। 56 हो गया। 57 भी वही है, 57। क्वेश्चन नंबर क्या है, 57। यदि एक संख्या का 30% संख्या में जोड़ दें, क्या करें, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दें तो दूसरी संख्या में 20% वृद्धि हो जाती है, पहली तथा दूसरी संख्याओं का रेशियो। एक संख्या, इसमें भी इसी तरह मान लेते हैं, एक संख्या x और दूसरी संख्या y। एक संख्या का 30% यानी x का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दें, दूसरी संख्या y में जोड़ दें तो दूसरी संख्या में 20% वृद्धि, तो दूसरी संख्या क्या है, y में 20% वृद्धि हो जाती है। तो इन दोनों संख्याओं का रेशियो का ये बराबर का ये सब बात बराबर है। x/y पूछ रहा है तो x इंटू 30%, 30/100 कीजिए। ये देखिए, इसको भी आसान तरीका से कर सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए। चलिए 1/5 हो जाएगा, y गुना 20/100, 1/5 प्लस y, 3x/10, यहाँ से देखिए कट जाएगा। यहाँ से y/5 प्लस में है, यहाँ आया माइनस। यहाँ पे देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। एलसीएम 5y माइनस y इक्वल टू 4y/5। ठीक है, यहाँ से x/y फिर उसी तरह निकाल देते हैं। x/y क्या होगा, ये 10 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होने, ऊपर 10, और ये देखिए यहाँ पे क्या था, 4 था, ऊपर है, नीचे 5 है और नीचे 3 है, सॉरी 5 है और यहाँ से 3 आया। 5 से 5 दूनी 10 यानी 8/3, यहाँ से x/y 8/3, ये आंसर। 57 हो गया। 58 देखेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योग 116, यदि दूसरी व तीसरी संख्याओं का अनुपात इतना, पहली व तीसरी का इतना के अनुपात में, तो दूसरी संख्या क्या है। यही भी इसी तरह क्वेश्चन है। 58 और 54 और 55 के जैसा है। 59 है, फिर एक 60 है। चलिए फटाफट 3 क्वेश्चन है, इसको भी मैं बता देता हूँ। 3 संख्याओं का योग क्या है, 116। x प्लस वाई प्लस जेड का योग 116 है। कहाँ गया 58। दूसरी व तीसरी, ध्यान देखिएगा, दूसरी और तीसरी का रेशियो, दूसरी व तीसरी संख्याओं का रेशियो 9:16 है। पहली व तीसरी, पहली और तीसरी यानी x/z, पहली व तीसरी का 1:4 है। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। ठीक, अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें z बराबर नहीं है तो पहले बराबर 4:16, z अब बराबर, यहाँ से x/y/z लिखेंगे, 9:y हमारा लगता है कहीं कुछ, देखिए x निकला 4, रेशियो y निकला 9 और z 16। पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या यानी y निकालने का तरीका क्या था, 9 गुना 116 भाई पूरे को जोड़ दीजिए, 9 4 13 और 13 हो गया, 13 और 16 13 29। 29 से ये संख्या जरूर कटेगा। 4 बार में देखिए 29 चौके 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, 4 8 3 11, ये 4 बार में कट रहा है तो 9 चौके 36 आंसर। 58 हो गया। 59 को देखेंगे। 59 क्या है, दो संख्याएं a/b है जो कि 3:4 के अनुपात में, इनका एलसीएम
180। इसका इस संख्या का एलसीएम क्या होगा? ए बराबर लिखते हैं जैसे 3x और बी बराबर 4x। एलसीएम का शॉर्टकट ट्रिक, यहाँ से 3x लेंगे और जब x मिल रहा है तो x को नहीं लेते हैं, 4 = 180। ये एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और यहाँ 3 से कटाइए, 3 6 18 60, 4 से 15, इसलिए x का वैल्यू 15। और यहाँ पूछ क्या रहा है 59 नंबर में? तो पहली संख्या हमारा 3 है, पहली संख्या 3 है तो 3 × 15, 15 45। और क्वेश्चन में पहली संख्या बोले तो ए 3:4 के रूप में, तो पहला ये है, ये दूसरा है 60। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 60 क्वेश्चन पहले इत्मीनान से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे। एक अस्पताल में कुल डॉक्टर तथा नर्सों की संख्या इतना है, यदि डॉक्टर तथा नर्सों का अनुपात इतना हो तो नर्सों की संख्या। बहुत हल्का क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। मैं हिंदी में ही लिखता हूं, डॉक्टर प्लस नर्स का योग, डॉक्टर प्लस नर्स, डॉक्टर प्लस नर्सों की संख्या जो है 240 है। ठीक, डॉक्टर और नर्सों का रेशियो, चलिए इसको शॉर्ट ही लिखते हैं D+N। यहाँ पे क्या, डॉक्टर तथा नर्सों n का रेशियो 5:7 है। तो नर्सों की संख्या यानी n पूछ रहा है कितना होगा, जो पूछ रहा है n बराबर हम लोग निकालते हैं 7 × 240/12, 12 दूनी 24, 20 7 140 है। और यहाँ से डॉक्टर पूछे तो 5 × 240/12, 12 दूनी 24 यानी 100, दोनों मिला के 240 हो रहा है। ये नहीं पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। ये निकालने का और भी तरीका, यूनिट को जोड़िए, ऐसे नहीं तो 7 × 5 12, 12 यूनिट 240 के बराबर है, 1 यूनिट 20 के बराबर। अब जो पूछ रहा है उसको गुना करेंगे, ये पूछ रहा है तो ये गुना, ये पूछ रहा है तो ये गुना। क्लियर है? तो इसका जो आंसर होगा 140 होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।